बात 1998 की है। हालांकि यह घटना उस समय किसी अखबार की सुर्खियां नहीं बटोर पाई थी, लेकिन थी चमत्कारिक। वर्ष 1998 में अयोध्या के अति संवेदनशील क्षेत्रों में आता था। करीब 20 किलो RDX अयोध्या में आने की खबर उत्तर प्रदेश की STF यानी विशेष पुलिस दस्ते को लगी। STF व पुलिस ने तत्परता से कार्य करते हुए अधिकांशतः RDX को समय रहते जब्त कर लिया और अयोध्या में किसी प्रकार की अनहोनी तो टाल दिया। लेकिन एक आतंकी बम निरोधक दस्ते का भेष बनाकर अयोध्या के सबसे प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर में घुस गया और उसने टाइमर सेट करके वहां ठंडे पानी की मशीन में बम लगा दिया। जब तक पुलिस ने उसे बाहर भागते समय पकड़ा और पूछताछ शुरू की, तब तक बम विस्फोट में केवल 1 मिनट का समय शेष रह गया था। तुरंत फुरत पूरा का पूरा पुलिस बल, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा कर रहे थे, मंदिर में घुसे और वो टाइम बम को खोजने लगे। मंदिर का हर एक कोना, हर एक गलियारा छान मारा, पर बम जैसा कुछ भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी सबने देखा मंदिर के प्रांगण में बने ठंडे पानी की मशीन के पास एक छोटा वानर बैठकर अपने हाथों में 2 तार लिए उनसे खेल रहा था और मुंह में लेकर चबाए जा रहा था, जैसे कुछ काट रहा हो। पुलिस को अंदेशा हो गया कि हो ना हो इसी मशीन में बम फिट किया गया है। उन्होंने उस वानर के मुंह से तार छुड़ाने के लिए केले उसकी ओर फेंके। केले जैसे ही उस वानर की ओर फेंके गए, वैसे ही वो तार छोड़कर बिना केले लिए वहां से उतरकर चला गया, या यूं कहूं लुप्त हो गया। तुरंत बम निरोधक दस्ता वहां बुलवाया गया और जैसे ही मशीन खोली गई, उसमें से एक टाइमर सेट किया गया बम पाया गया। बम निरोधक दस्ते में से आवाज आई, सर इस बम को तो डिफ्यूज नष्ट किया जा चुका है। ये देखिए टाइमर 3 सेकंड पर रुक चुका है। उस छोटे से बंदर ने तार काटकर बम को फटने से रोक दिया है। इतना ही नहीं, कुछ ही देर में सारे पुलिस बल ने हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर पर उसी छोटे से वानर को देखा, जो शिखर के कलश को सहला रहा था। भक्तों का विश्वास है कि वो वानर कोई और नहीं, स्वयं भगवान हनुमान जी थे, जो कह रहे थे कि अवध मेरे प्रभु श्री राम की है और इसकी ओर जब जब संकट आएगा तब तब एक वानर आकर इस अवध की रक्षा करेगा, अपने प्रभु की परम प्रिय नगरी पर आंच भी नहीं आने देगा। हिंदू धर्म में बजरंग बली एक ऐसे देवता हैं जिनका नाम श्रद्धा और विश्वास के साथ पुकारते ही वह अपने भी भक्तों को बचाने के लिए दौड़े चले आते हैं। बल, बुद्धि और विद्या के दाता श्री हनुमान जी की साधना अत्यंत ही कल्याणकारी मानी गई है। लेकिन हनुमत कृपा पाने के लिए साधक को उनकी उपासना में सही नियमों का पालन करते हुए कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। कलयुग में भवसागर को पार लगाने वाले 2 ही हैं, नाम चाहे कृष्ण कहो या राम। रामदूत हनुमान जी इन दोनों के ही सेवक हैं। ये 2 नहीं, असल में एक ही हैं। हनुमान जी को बलशालियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उनके आराध्य और आराध्य के भक्तों के सिवाय उन्होंने कोई झुका नहीं सकता। श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी 1 कल्प तक इस धरती पर रहेंगे। एक कल्प में चारों युग के कई चक्र होते हैं। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियां थीं, लेकिन फिर भी वे बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली थे। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना भी शामिल था, जो अशोकाटिका में काम आया। ज्योतिषियों के अनुसार उनका जन्म 1,85,58,115 वर्ष पहले त्रेतायुग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन सुबह 6:30 बजे को आंजन नामक एक छोटे से पहाड़ी गांव में माना जाता है। उनके पिता का नाम केसरी और माता का नाम अंजना था। हनुमान जी बल, बुद्धि, युक्ति, ज्ञान में सबसे अव्वल थे। उनकी संकार शिक्षा उनकी माता अंजना द्वारा हुई और उसके बाद में जब वो बड़े हुए तो पवनदेव के आग्रह पर उन्हें सूर्यदेव के पास शिक्षा के लिए भेजा गया, जहां पर उन्होंने मात्र 7 दिनों में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया और राम नाम में लीन हो गए। जन्म के बाद उनका नाम वायुदेव के द्वारा मारुति रखा गया और वज्र की वजह से उनकी ठुड्डी टूटने की वजह से उन्हें हनुमान कहा जाने लगा। आप इस जानकारी को अपने हनुमान भक्त दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी हनुमान जी की कहानी से अवगत हो सके।